डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर से भरा नामांकन रोड शो भी किया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नामांकन दाखिल करने से पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से की मुलाकात। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने सरायकेला से दाखिल किया अपना नामांकन। चंपई सोरेन ने कहा, जीत तय है। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ हुई है। यहां के आदिवासियों, गरीबों और दलितों को न्याय सिर्फ बीजेपी ही दे सकती है। जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। महाराजगंज को सीएम योगी की बड़ी सौगात, 940 करोड़ की 505 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने राजस्थान उपचुनाव पर कहा, उपचुनाव में जनता बीजेपी को आईना दिखाएगी। महाराष्ट्र चुनाव पर कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा, कार्यकर्ताओं में उत्साह है। गठबंधन की सीटों का बंटवारा बहुत ही आसानी से हो पाया है। हमारी जीत निश्चित। उत्तर प्रदेश उपचुनाव पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी, जातिवाद और तुष्टीकरण के लिए कोई जगह नहीं। समाजवादी पार्टी का पीडीएफ फर्जी। यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने कहा, हम एनडीए प्रत्याशियों को जिताने के लिए काम करेंगे। हमारे लिए आरक्षण पहला मुद्दा है। बिहार उपचुनाव पर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, जनता तेजस्वी यादव के मॉडल के साथ है। एनडीए का चारों सीटों पर सुपड़ा साफ होने वाला है। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा, तेजस्वी यादव ने नया उदाहरण पेश किया है। पटना की जेल में बैठे सुभाष यादव को कोडरमा से टिकट देकर भद्दा मजाक किया। कांग्रेस विधायक आदित्य सुरजेवाला ने कहा, हरियाणा कृषि आधारित राज्य है। अगर हमने अब किसानों की मदद नहीं की, उन्हें एमएसपी नहीं दी, तो वो कर्ज में डूब जाएंगे। बीजेपी सांसद बसवराज बोम्बई ने शिगगांव उपचुनाव पर कहा, कर्नाटक सरकार जन विरोधी सरकार है। इस सरकार ने कोई काम नहीं किया। लोग अब बदलाव चाहते हैं। अखिलेश यादव ने कहा, करहल की जनता तेज प्रताप के पक्ष में है। बीजेपी की ऐतिहासिक हार होगी। जेएमएम उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी। चौथी लिस्ट में 2 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा। हरविंदर कल्याण बने हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष। सीएम सैनी ने दी बधाई। चक्रवात दाना के प्रभाव से तलसारी सागर तट के विभिन्न गांवों में कई जगह घरों को पहुंचा नुकसान। ममता बनर्जी ने लगाया आरोप, कहा, चाहे बाढ़ हो या चक्रवात, केंद्र बंगाल को फंड नहीं देता। चक्रवात दाना का दिखा असर। ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में तेज आंधी। चक्रवात दाना के चलते ओडिशा के कुछ हिस्सों में उखड़े पेड़, तेज आंधी भी चली। हिमाचल में बनी 23 दवाओं के सैंपल फेल। हार्ट अटैक, कैंसर की दवाएं भी मानकों पर खरी नहीं उतरी। कंपनियों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी। दिल्ली में लव जिहाद का मामला। 7 महीने की गर्भवती युवती की जिहादी ने बेरहमी से की हत्या। युवती की हत्या पर शव मदीना में दफनाया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रदूषण पर जारी किया एडवाइजरी। कहा, बाहर खेलने और व्यायाम पर लगाए रोक।
दिल्ली में आज फिर AQI का बुरा हाल, हवा से लेकर पानी तक में घुला जहर। दिल्ली के सॉल्ट लेक क्षेत्र में बड़ा हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने पुलिस की गाड़ी को मारी टक्कर, एक पुलिस समेत 4 अन्य लोग घायल। नोएडा में लुटेरों का आतंक, बाजार जा रहे पति पत्नी से लूटी चेन, कई जगहों पर बनाया लोगों को निशाना। एक बार फिर नोएडा की सोसाइटी में कुत्ते पर छिड़ा संग्राम, युवती ने बुजुर्ग को मारा तमाचा। झांसी में मजदूरी से मना करने पर सिर के काटे बाल, वीडियो हुआ वायरल, मजदूरी से मना करने पर दबंगों ने व्यक्ति को पीटा। आगरा में धृर्ज की अश्लील हरकत, नाप के बहाने महिला से की छेड़छाड़, विरोध पर कपड़े खींचने का आरोप। हापुड़ में थाने से पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में चोर फरार, पानी पीने के बहाने चकमा देकर भागा। झांसी में एक मकान में लगी आग, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका, लाखों का नुकसान। गाजीपुर में दबंगों ने ऑटो चालक को मारी गोली, 6 राउंड फायरिंग में लगी 2 गोलियां। रायबरेली में ITI परिसर के सोलर सिस्टम में लगी आग, 2 घंटे तक जूझते रहे दमकल कर्मी। आगरा में दीपावली से पहले पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 750 किलो नकली खोआ किया बरामद। अमेठी में सवारियों से भरी प्राइवेट बस में अचानक लगी आग, बस में बैठे लोगों ने कूदकर बचाई अपनी जान। लाठीचार्ज और पथराव के विरोध में उत्तरकाशी बंद, 26 अक्टूबर को हिंदू जागृति सनातन संगठन करेगा आक्रोश प्रदर्शन। लाठीचार्ज की घटना पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने दी सफाई, कहा लाठीचार्ज केवल सामान्य प्रशासनिक कार्य का हिस्सा। रुद्रप्रयाग में जिला निर्वाचन अधिकारी ने केदारनाथ उपचुनाव को लेकर व्यवस्थाओं का लिया जायजा, स्ट्रांग रूम और मतगणना हॉल का किया निरीक्षण। पर्यटन बढ़ावे के लिए पर्यटन विभाग की खास पहल, विकसित किया जा रहा नए तरीके का एस्ट्रो टूरिज्म। देहरादून में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सजावटी उत्पादों की प्रदर्शनी का किया शुभारंभ, महिला स्वयं सहायता समूहों ने तैयार किए उत्पाद। उत्तराखंड में मलिन बस्तियों को फिर मिली राहत, 3 साल के लिए बढ़ाया गया अध्यादेश का समय। प्रेमचंद अग्रवाल ने जनगणना अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक, 2021 में कोविड के कारण नहीं हो पाई थी जनगणना। उत्तराखंड के 13 शहरों में होगी वायु प्रदूषण की निगरानी, देहरादून में 3 स्थान पर लगे गेट। जल्द होगा देश और उत्तराखंड की पहली हेली मेडिकल एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ, 29 अक्टूबर को पीएम मोदी करेंगे शुभारंभ। रायपुर में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन, मसूरी, ऋषिकेश और कई स्थानों पर लगाए गए शिविर। जस्टिन ट्रूडो से इस्तीफे की मांग, 4 दिन का अल्टीमेटम, कनाडा में पीएम के खिलाफ हुए 24 सांसद। सांसद बोले बाइडेन की तरह दावेदारी छोड़े ट्रूडो, कहा रिजाइन नहीं तो विद्रोह करेंगे। ईरान के इजरायल को धमकी, लेबनान को गाजा बनाया तो होगा हमला।
इजरायली सेना ने कहा हमास के कमान व नियंत्रण केंद्र पर किया हमला। लेबनान की लड़ाई में 5 इजरायली और 4 लेबनानी सैन्य कर्मियों की मौत। इजरायल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में हवाई हमला किया, कई धमाकों की आवाज सुनी गई। हमास के हर ठिकाने को ध्वस्त कर रहा इजरायल, गाजा पर स्कूल हमले में 17 की मौत। इजरायल ने हमास के एक और कमांडर का किया खात्मा, बीते साल 7 अक्टूबर को आतंकी हमले में था शामिल। लेबनान की मदद को आगे आया फ्रांस, मैक्रोन ने किया 10 करोड़ यूरो के पैकेज का ऐलान। इजरायल के हमलों से प्रभावित लेबनान को भारत ने दी मानवीय सहायता, पहली किस्त पहुंची। ट्रूडो ने पीएम पद छोड़ने से किया इनकार, अपनी पार्टी के सांसदों की नाराजगी के बावजूद लड़ेंगे चुनाव। मेक्सिको में पुलिस स्टेशन के बाहर कार बॉम्ब विस्फोट, 3 अधिकारी घायल। पाकिस्तान के पंजाब में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, मारे गए टीटीपी के 10 आतंकी। इमरान खान की पत्नी बुशरा 9 महीने बाद जेल से रिहा, इस्लामाबाद कोर्ट ने जमानत को मंजूरी दी, इमरान अभी भी जेल में रहे। कनाडा में इमिग्रेशन पर ट्रूडो का बड़ा फैसला, इमिग्रेशन की नीति में किया अस्थायी बदलाव। दक्षिण चीन सागर के विवादित क्षेत्र में चीनी जहाज की घुसपैठ, इंडोनेशियाई तटरक्षकों से टकराव के बाद पीछे हटा। पाकिस्तान में आतंकियों ने सुरक्षा बलों की चौकी पर किया हमला, 4 सैनिक मारे गए, 20 से ज्यादा घायल। कजान में बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, बातचीत और कूटनीति से हो मतभेदों का समाधान। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के समापन पर पुतिन ने साधा पश्चिम पर निशाना, कई नई भुगतान प्रणाली, वित्तीय सहयोग और ब्रिक्स विस्तार को बताया जरूरी। पुतिन बोले मध्य पूर्व में संघर्ष को लेकर रूस चिंतित, ब्रिक्स देशों के साथ मजबूत करेंगे सहयोग। डोनाल्ड ट्रंप खतरा है, 23 नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्रियों ने लिखा पत्र, कमला हैरिस की जमकर तारीफ की। तालिबान का फरमान, जीवित चीजों की तस्वीरें दिखाने पर बैन, कहा यह इस्लाम के खिलाफ। तूफान ट्रॉमी ने फिलीपींस से मचाई है तबाही, 26 लोगों की गई जान। बाढ़ के पानी में डूबने से हुई लोगों की मौत, बाढ़ और भूस्खलन के कारण बिकोल क्षेत्र बुरी तरह से प्रभावित। राहत बचाव कार्यों के लिए 1500 पुलिसकर्मियों को प्रभावित इलाकों में भेजा गया, मौसम बेहद खराब, बचाव कार्यों में आ रही है दिक्कत। सेंसेक्स में 450 अंक से ज्यादा की गिरावट, निफ्टी भी 150 अंक गिरा। अडानी टोटल गैस का मुनाफा 7.51% बढ़ा, दूसरी तिमाही में रेवेन्यू 12% बढ़कर 1318 करोड़ रुपए। एनवीडियो ने हिंदी एआई मॉडल लॉन्च किया, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रिलायंस के साथ पार्टनरशिप।
अडानी विल्मर का दूसरी तिमाही में 311 करोड़ का मुनाफा, पिछले साल 131 करोड़ रुपए का नुकसान। ब्लिंकिट से अब ईएमआई पर कर सकेंगे खरीदारी, 2,999 रुपए से ज्यादा के ऑर्डर पर मिलेगी सुविधा।